एक बार की बात है, मानकपुर गांव में एक परिवार खुशी खुशी रहता है, जिसमें 3 बच्चे होते हैं, रिंकू, पिंकी और सोनू। वह अपनी मम्मी, पापा और अपनी दादी के साथ वहां पर रहते हैं। तीनों बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं। उनके पापा रोज सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। उनकी मम्मी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, खाना बनाती हैं और बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। और बच्चों की दादी रोज सुबह उठकर पूजा पाठ में लग जाती हैं। पूजा के बाद दादी जी कुछ समय बच्चों के साथ बिताती हैं, जिसमें बच्चे दादी जी से कहानी सुनने के लिए आतुर रहते हैं। एक दिन दादी जी बच्चों को एक चटोरी परी की कहानी सुनाती हैं। जब बच्चे बहुत जिद करते हैं तो दादी जी कुछ इस तरह चटोरी परी की कहानी कहना शुरू करती हैं। चटोरी परी की कहानी। परी लोक में बहुत सारी परियां रहा करती थीं। उनमें से एक परी, जिसका नाम सीमा परी था, वह खाने पीने की बहुत शौकीन थी। वह पृथ्वी लोक पर आकर वहाँ के छोले भटूरे, पानी पूरी आदि बड़े चाव से खाया करती थी। एक दिन उसको रानी परी ने बुलाकर उससे कहा, सीमा, तुम्हें रोजाना पृथ्वी लोक पर नहीं जाना चाहिए। रोजाना इन सब चीज़ों को खाने से सेहत खराब होती है। तुम आज के बाद पृथ्वी लोक पर नहीं जाओगी। पर सीमा परी नहीं मानती है और दूसरे दिन अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक पर चली जाती है और वहाँ पर पानी पूरी खाने लगती है। उसी गांव के मुखिया का बेटा विजय उसको देखता है और वह परियों के पास जाता है और सीमा परी से बोलता है, मैं आपको काफी समय से देख रहा था। आप खाने की बहुत शौकीन लगती है। मैं आपको अपने यहाँ की मशहूर भेलपुरी खिलाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सीमा परी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सीमा परी ने भेलपुरी कभी खाई ही नहीं होती है। तो वह विजय के साथ चली जाती है। उसको भेलपुरी बहुत अच्छी लगती है और फिर उस दिन के बाद से वह रोज़ाना मिलने लगते हैं। उसी गांव में एक विश नाम की चुड़ैल रहती है, जो परियों से बहुत नफरत करती है। उसे जब पता चलता है कि परी लोक से कुछ परियां रोज़ाना यहाँ चाट खाना आती हैं, तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपने आप से कहती है, अब मैं इन सब परियों को अपनी कैद में बंदी बना लूंगी और इनको मार दूंगी। फिर दूसरे दिन विष चुड़ैल पानी पूरी का ठेला लेकर एक लड़की के भेष में वहाँ पहुँच जाती है। तभी वहाँ सीमा परी आती है और पानी पूरी देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाती और पानी पूरी खाने लगती है। चुड़ैल ने पानी में पहले से ही नशीला पदार्थ मिला रखा होता है, तो सीमा परी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। विष उसको अपनी गुफा में ले जाती है और कहती है, अब मैं इसको मार कर और शक्तिवान हो जाऊंगी। वहाँ विजय बहुत देर से सीमा परी का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसकी सहेलियाँ वहाँ आकर विजय से सीमा के बारे में पूछती हैं, पर वह बोलता है, मैं तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, वह नहीं आई है। यह बात सुनकर सब बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं और सीमा को इधर उधर ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर वह कहीं नहीं मिलती। तब वह रानी परी के पास पहुंचती हैं। तब रानी परी ये सुनकर कहती है, इसी वजह से पृथ्वी लोक पर जाने को मना करती थी, पर तुम लोग नहीं मानी। वह माफ़ी मांगते हुए कहती है, अभी तो आप सीमा परी का पता लगाएं। रानी परी अपनी शक्तियों से पता लगा लेती है कि विष चुड़ैल ने सीमा परी को पकड़ रखा है। सभी परियां पृथ्वी लोक पर आती हैं और विजय से मिलती हैं। रानी परी बताती है कि यह चुड़ैल बहुत ताकतवर है। विजय कहता है, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तब आप सीमा परी को छुड़ा लेना। फिर विजय गुफा में दाखिल होता है और चुड़ैल से कहता है, ओ डायन, सीमा परी को छोड़ दो। चुड़ैल बोलती है, तू कौन है और यहाँ मरने को क्यों आया है? तभी पीछे से आकर परियां चुड़ैल पर जादुई शक्तियों का प्रहार करती हैं और चुड़ैल घायल होकर गिर पड़ती है। विजय सीमा परी को मुक्त करा देता है। तब सीमा परी रानी परी से माफ़ी मांगती है और धन्यवाद देती है। तो रानी परी कहती है, धन्यवाद मुझे नहीं, विजय को दो। इसी की वजह से आज हम तुमको छुड़ा पाए हैं।
फिर सीमा परी विजय को धन्यवाद करती है। रानी परी कहती है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, चलो पानी पूरी खाएं। सब उसको देखने लगते हैं तो वह बोलती है, कभी कभी सीमित मात्रा में चीज़ें खाने से कोई बुराई नहीं है, पर ज़्यादा कुछ भी खाना नहीं चाहिए। कहानी सुनने के बाद बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और दादी जी से एक और कहानी सुनने की जिद करते हैं। तो दादी जी बोलती हैं, देखो बच्चों, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। पर बच्चे नहीं मानते और बहुत जिद करते हैं। इधर मम्मी बच्चों का मनपसंद खाना बनाकर तैयार कर लेती है और आवाज़ लगाती हैं, चलो बच्चों, डिनर रेडी है। आज तुम्हारे मनपसंद छोले पूरी और गाजर का हलवा बनाया है, जल्दी से आकर डिनर कर लो। तो पिंकी बोलती है, नहीं मम्मी, हम पहले दादी से एक कहानी और सुनेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। और सोनू और रिंकी भी पिंकी के साथ कहानी सुनने के लिए परेशान थे। मम्मी बोली, बच्चों पहले खाना खा लो, फिर सुन लेना कहानी, खाना ठंडा हो रहा है। तो दादी कहती है, ठीक है बच्चों, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। दादी जी की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे दादी जी से फिर कहानी सुनने को बोलते हैं। तो इस बार दादी जी उन्हें एक जादुई आईने की कहानी सुनाती हैं। परी लोक में एक रुचि नाम की परी रहती थी। उसे मेकअप करना बहुत पसंद था। उसके पास एक जादुई आईना था। एक दिन रुचि परी जब अपना मेकअप कर रही होती है, तभी उसके हाथ से छूटकर आईना पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। वह उसे कल लाने का सोचकर अपना काम करने चली जाती है। वहाँ पृथ्वी लोक पर मोना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। मोना दिल की बहुत अच्छी और ईमानदार थी। उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन मोना पढ़ रही होती है, तभी उसकी माँ उसको चिल्लाती है, घर में पानी नहीं है, पानी कौन लेकर आएगा। मोना कहती है, माँ कल मेरा पेपर है, इसलिए मैं पढ़ रही थी। माँ चिल्लाती है, कल से तू कॉलेज नहीं जाएगी, इतने पैसे छोड़कर नहीं गया है तेरा बाप जो तुझे पढ़ने पर ही खर्च कर दूं। मोना बोलती है, माँ मैं सारा काम कर दूंगी, पर मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ। पर उसकी सौतेली माँ उसकी नहीं सुनती है और उसको पानी लेने भेज देती है। मोना तालाब से पानी लेने जा रही होती है, तभी उसे आईना पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उस आईने को अपने साथ ले जाती है। दूसरे दिन रुचि परी जब आईना खोजने आती है, तभी उसको वहाँ मोना दिखती है। वह उससे अपने आईने के बारे में पूछती है। मोना उसको उसका आईना वापस कर देती है। रुचि परी उस आईने को हाथ में लेकर मोना की सारी परेशानी उसमें देख लेती है और उसे मोना को देते हुए कहती है, यह एक जादुई आईना है, इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मोना घर आकर सबसे पहले उस आईने से एक घर मांगती है। वहाँ एक घर आ जाता है। फिर वह अपने पढ़ने के लिए किताबें मांगती है। किताबें भी आ जाती हैं। वह खुशी से रहने लगती है। उसकी सौतेली बहन अपनी माँ से जाकर कहती है, मोना के पास पता नहीं इतना रुपया कहाँ से आ गया है। वो दोनों चुपके से खिड़की से सब देखती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह इस जादुई आईने का कमाल है। रात में जब मोना सो जाती है, तब वो दोनों चुपके से उसके घर में आती हैं और उसका मुंह तकिए से दबाकर मारने की कोशिश करती हैं। माँ अपनी बेटी से कहती है, तू आईना चुरा ले, जब तक इसका काम तमाम हो जाएगा। तभी रुचि परी वहाँ आ जाती है और कहती है, हे दुष्ट औरत, तू मोना को मारने का सोचा, अब तुम लोग नहीं बचोगी। रुचि परी दोनों को उल्टा लटका देती है। तभी मोना रुचि से कहती है, आप इनको मत मारिए, इनको कुछ मत कहिए, ये मेरी माँ और बहन है। यह देखकर वे दोनों मोना से माफ़ी मांगती हैं। रुचि परी यह देखकर उन दोनों को छोड़ देती है। कहानी सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और दादी से कल फिर कहानी सुनने का वादा लेकर तीनों बच्चे सो जाते हैं।
प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।